तुम्हें अपने बचपन की सबसे पहली बात कौन सी याद है? ये सवाल इतनी बार पूछा जाता है कि शायद ही कोई इसका सही जवाब दे पाया हो, क्योंकि हमारी यादें इन बहुत सी बातों के साथ मिली होती हैं जो हमें मुसलसल बताई जाती हैं और जिन्हें हम बड़े होकर यादें समझने लगते हैं। और अक्सर माजी का जिक्र करते करते ये दोहराते हैं, तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे सोते थे, तुम ऐसे खाते थे, ये शरारत करते थे, वो शरारत करते थे। तो आज हम सब मिलकर अपने बचपन और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे जो हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मी, अब्बू हमें बताया करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ पुराने वक्तों की यादों के साथ जो हमारी नानी, दादी, दादा, दादी, नाना बताते हैं। जैसे कि जब मस्जिद के इमाम साहब के लिए अपने घरों से खाना भेजा जाता था, जब कहा जाता था अल्लाह हमें हलाल रोजी ही खिलाए, पैसे का क्या है, ये तो हाथ की मैल है। जब बच्चों को घर से मार पड़ती थी इसलिए कि तुमने स्कूल में कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से उस्ताद ने तुम्हें मारा। जब रात की बची रोटी को पानी और घी लगाकर पराठा तैयार किया जाता था और सब बहन भाई से हंसी खुशी खाया भी करते थे। जब आपके घर में करेले पके होते और आप हमसाये को कहते कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, इसके बदले तुम मुझे ये सालन दे दो, ये प्लेट तुम रख लो। जब हमारे पड़ोसी हमारे सब रिश्तेदारों को जानते थे, वो वक्त जब बच्चे और बच्चियां अपने चाचा, मामू, खाला, फूफों के घर जाकर एक एक दो दो महीने तक रहते थे और मौजें करते थे। वो वक्त जब पड़ोसी पूछता कि मैं बाजार कुछ लेने जा रहा हूँ, क्या आपने बाजार से कुछ मंगवाना है। जब अपने बच्चों को किसी रिश्वत और पड़ोसी के बच्चों से दोस्ती करने से मना किया जाता था। कुछ अखलाकियात थी। गाँव में हो सकता है कि अभी भी ऐसा कुछ होता हो, लेकिन शहर में ये जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहली बात तो शहर बना ही इस जिंदगी को खत्म करने के लिए था कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहे, कोई किसी की जिंदगी में कोई मुदाखलत ना करे। तो अब बात करते हैं थोड़ी बचपन की यादों की, जो यकीनन मेरी, आप सब की, हम सब की यादें इनसे काफी ज्यादा रिलेट करती होंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं नाम, चीज, जगह, खेलना। किस किस ने खेला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद स्कूल की यादें, क्या मैं तुम्हारी बोतल से पानी पी सकता हूँ? हाँ पी लो, मुंह ना लगाना, आ करके पी लेना। उसके बाद जब घर की सेटिंग चेंज की जाती थी कितना मजा आता था कि अब हमारा घर नया नया लगना शुरू हुआ है। उसके बाद जब सब कजन मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर बैठकर टीवी देखा करते थे, जब अम्मी नई बिस्तर निकालती तो इनके ऊपर कूदना, बेडशीट से घर घर बनाकर खेलना, दादा दादी से कहानियां सुनना, सर्दियों में नाना नानी दादा दादी के बिस्तर में घुसकर इकट्ठे होकर ड्राई फ्रूट्स खाना और साथ कहानियां सुनना, इकट्ठे बैठकर खाना खाना, जब माए तंदूर पर रोटियां पकाती थी, सुबह सुबह मिट्टी के चूल्हे जलाना, खुशगवार माहौल में पार्क वक्त में सहन में बैठकर बातें करना, बसंत मनाना, त्योहार मनाना, बिस्तरों का तख्त बनाकर उस पर बैठना, उनके साथ खेलना, हमसायों से बातें करना, दादा को दबाना। ऐसी बहुत सी यादें हैं जो बचपन की आप सब ने और हमने गुजारी हैं, जो शायद ही कभी लौट कर वापस आए। बहन भाई की लड़ाई, इसने मेरे मुंह के ऊपर सांस लिया, इसने मुझे बार बार छुआ, ये मेरी साइड पर क्यों बैठा है, ये मुझे बार बार देखे जा रहा है। वो जमाना जब हम झंडियों को आटे का लेप बनाकर लगा के झंडियां जोड़ते थे, जब कौमी तराना इतनी ऊंची आवाज में पढ़ना कि कायदे दम तक आवाज जाए, ये हमारे बचपन का ख्वाब हुआ करता था। उसके बाद आंख मुचौदी खेलते हुए थोड़ा सा देखना कि कहाँ कौन छुप रहा है कौन नहीं। फिर शाम को जब वालिद काम से घर आते उनके आने का इंतजार करना, ईद से पहले फूल, कबूतर और दिल वाले कार्ड खरीदना, बड़े बहन भाइयों के पुराने कपड़े फिट आने की खुशी, स्कूल का पहला दिन रोते हुए जाना, हंसते हुए वापस आना, नानी दादी की सुई में धागा डाल के देना, अम्मी का मेकअप लगा के पेंडू मासी बन जाना। ऐसे नहीं कान में बताऊंगी, ये वाले जो बचपन के गॉसिप्स थे वो करना, लाइन पे पाऊँ आया नहीं आया, आया नहीं आया खेलना, दांत किधर गया, चूहा ले गया, ये एक कॉमन बात हुआ करती थी हर बच्चे की जिसका दांत टूटता था। आगे पीछे होकर अपना साया बड़ा छोटा करके देखना कि हम कितने बड़े नजर आ रहे हैं, खुद को पहलवान समझना। और जब कोई बच्चा बीमार होता तो जो अब्बू होते थे वो नकल करके दिखाते थे, देखो बच्चे मैं भी ये खा रहा हूँ, तुम भी खाओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, इस तरह दवाई खिलाना। अब्बू से टेस्ट और रिजल्ट कार्ड पे साइन कराने का खौफ जो आपके आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं रहा, वो खुद ही साइन करके झूठे मूठे ले जाते हैं कॉलेज और स्कूल्स में। ब्लैक बोर्ड पर जहाँ तक खा जाना, टीचर से आने से पहले पहले कोई ना कोई उल्टा सीधा डिजाइन बनाना और अपनी कारस्तानी करना, घर से जागते हुए जाना लेकिन वापसी अम्मी अब्बू के कंधे पर होना, घर में जहाँ भी जगह मिलनी सो जाना लेकिन सुबह उठना तो अपने बिस्तर पे ही पाया जाना, बहन भाइयों की लड़ाई और इसी तरह कहानियों में गुजरा बचपन बाकी जिंदगी को हकीकत बनने ही नहीं देता। अब तो मोबाइल और इस मुश्किल दौर ने ये सब चीजें ही छीन ली है। भाई भाई के पास वक्त नहीं होता बात करने का, पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, ना खेलना ना कोई एक्टिविटी, बस एक ही काम है, कोई छोटा हो या बड़ा, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। खाना खाने के दौरान मोबाइल यूज करना, बातें करते हुए मोबाइल यूज करना, अगर कोई टीवी चल रहा है उसके दौरान भी मोबाइल यूज करना, सारा ध्यान सिर्फ मोबाइल पे है और फजूल की चमले मारने पर। कोई एहसास नहीं, कोई बैठ के बातें नहीं करने वाला, कोई माहौल नहीं बनता, ना कोई बच्चे खेलते हैं। पहले तो क्रिकेट खेलने जाते थे, कितना कुछ होता था, लेकिन अब ये जमाने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और ये कभी भी लौट के नहीं आने वाले, क्योंकि एक दफा जो चीज चली जाए वो कभी नहीं होती वापस। इसलिए एक शायर ने कहा है ना, उम्र रवा फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने गुड़िया भी खरीदी खिलौने भी लेकर देखे। तो ऐसी कौन सी बचपन की आपकी पहली याद है जो आपको अभी तक याद हो, अपनी बचपन की पहली याद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।